गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन आयुर्वेदा रिलेटिव। सो आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज आयुर्वेद परिचय। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, आयुर्वेद परिचय। आयुर्वेद परिचय में हम आज देखेंगे आयुर्वेद का पूरा इंट्रोडक्शन कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का मीनिंग क्या है, आयुर्वेद का डेफिनेशन क्या है, आयुर्वेद का उपयोग क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, सब हम देखेंगे। ठीक है, मतलब पूरा आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये चैप्टर पहले ये चैप्टर इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है और ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है नहीं। यहाँ से बस आपको एमसीक्यूज आने के चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। सो आयुर्वेद परिचय से सबसे पहला टॉपिक आता है आयुर्वेद का मीनिंग क्या है, मीन्स आयुर्वेद अर्थात क्या, कि आयुर्वेद मतलब क्या। ठीक है, आयुर्वेद मतलब क्या। देखो, आयुर्वेद से क्या बोला है, आयुर्वेद से मतलब देखो कि पहले श्लोक बताएंगे आयुष वेद आयुर्वेद। पहले श्लोक क्या बोले, आयुष वेद आयुर्वेद मतलब आयु से संबंधित संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान देने वाले कोई क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, आयुष वेद आयुर्वेद, आयु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान देने वाले को ही क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहा गया है। मतलब आयुष्य से, आयुष्य मीन्स अपना आयु मीन्स एक अपना अपना एक प्रकार का शरीर हो गया। ठीक है, आयु मीन्स यहाँ पर शरीर। ठीक है, वो आयु नहीं, एज नहीं, आयु मीन्स शरीर। ठीक है, सो आयु से रिलेटेड जो भी संपूर्ण जानकारी देता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक का मीनिंग क्या होता है कि आयु से रिलेटेड जो भी संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान जो हमें मिलता है, वो कौन देता है, उसे क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के थ्रू हमें सब आयु के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक क्या बोलता है, आयुष्मान विज्ञते अनेन व आयुर्वेद वर्धन्ति इत्यादि आयुर्वेद। ये है आयुर्वेद का डेफिनेशन, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक बार करके रख लो। आयुर्वेद की डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे तब क्या लिखेंगे, आयुष्मान विज्ञते अनेन व आयुर्वेदन्ति इत्यादि आयुर्वेद। सुश्य सूत्र स्थान 1/44। ओके, रेफरेंस मस्ट है लिखना। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, मनुष्य की आयु का जो भी सर्वज्ञ ज्ञान देने वाला व उसके द्वारा दीर्घायु की प्राप्ति करने वाला शास्त्र ही आयुर्वेद कहलाता है। अब देखो, आयु को दीर्घायु प्राप्त करके देना, ये किसका काम होता है, आयुर्वेद का। तो इस श्लोक में क्या बोला है कि आयुष्मान विज्ञति अन्वा आयुर्वेदंती इत्यादि आयुर्वेद। ठीक है, इसका मैंने इतना ही जितना मैंने बोला कि संपूर्ण आयु को दीर्घायु प्राप्त करके देने वाला संपूर्ण शास्त्र में वो कौन होता है, आयुर्वेद होता है। ठीक है, हम देखेंगे तीसरा डिफिनेशन क्या बोलता है आयुर्वेद को। आयुर्वेद की अगर आप निरुक्ति बोलेंगे तो आयुर्वेद आयुर्वेद लिखने का, व्याख्या बोलेंगे तो सेकेंड श्लोक और थर्ड श्लोक। ठीक है, सेकेंड श्लोक तो मस्ट लिखना, लेकिन व्याख्या बोलेंगे तो बाद में थर्ड श्लोक भी ऐड करना। ठीक है, सो थर्ड डेफिनेशन क्या बोलते हैं आयुर्वेद की, हिता हितम सुखम दुखम आयुर्वेद संहिता हितम मनोज चरित्रम आयुर्वेद स उच्चते। ये आपको पदार्थ विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेम श्लोक। सो चरक सूत्र स्थान और चरक भी पढ़ने को मिलेगा, चरक सूत्र स्थान 1/41। ठीक है, सो क्या बोले थर्ड श्लोक, हिता हितम सुखम दुखम आयुर्वेद संहिता हितम माने चरित्रम आयुर्वेद स उच्चते। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बोले, देखो कि मनुष्य की जीवन सुखी हो इसके लिए हितकर व अहितकर क्या है, सुख कारक एवं दुख कारक क्या है, इसकी जानकारी देने वाला तथा आयु को मान, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु एवं उनके लक्षण आदि व्यक्ति की आयु को संबंधित विषयों को वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। मतलब आयु को, अल्पायु, दीर्घायु ये सब प्राप्त कर देने वाला कौन है, आयुर्वेद होता है। अब इसमें हित आयु कौन से, अहित आयु कौन से, हित दुख कौन से, अहित दुख कौन से, हित सुख कौन से और अहित सुख कौन से, ये सब कौन प्राप्त करने वाला होता है, आयुर्वेद होता है। ठीक है, तो क्या बोले श्लोक का मीनिंग, कि संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण आयु में, संपूर्ण जीवन में हमें हित और अहित कर समझाने वाला कौन, दीर्घायु और अल्पायु प्राप्त करने वाला कौन, ये सब कौन, ये सब आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद ही हमें सबके बारे में बताएगा कि हित दुख कौन से, हित सुख कौन से, हित दुख कौन से, अहित दुख कौन से, हित सुख कौन से, अहित सुख कौन से। ठीक है, सो श्लोक क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुर्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोतम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब तीनों में श्लोक इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो तीनों में श्लोक आईएमपी करके टिक कर लो, लिख लो। ठीक है, रेफरेंस के साथ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयु। अभी तक हमने देखा आयुर्वेद, देखा हमने कि आयुर्वेद का अर्थात क्या हमने देखा अभी तक के, हम देखेंगे आयु। ठीक है, हम देखेंगे आयु, सिर्फ आयु, आयुर्वेद नहीं, आयु। ठीक है, श्लोक क्या बोलते हैं आयु का, शैलेंद्र सत्वात्मा संयोग धारे जीवितम नित्य विचार मंदस्य पर्यायु उच्यते। क्या बोला है श्लोक, देखो इसमें शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग से आयु, इनके संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, और जो धारी, जीवित और नित्य और अनुबंध है, ये क्या है, पर्याय है आयु के। आयु के पर्याय कौन से, नित्य, चालू, अनित्य, अनुबंध और, ठीक है, धारी और जीवितम, ये चार पर्याय है आयु के। पर्याय के नाम कौन कौन से, धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंध।
लेकिन आयु किसे कहते हैं? शरीर, इंद्र, सत्व और आत्मा के संयोग को क्या कहा गया? क्या कहा गया है? आयु कहा गया है। ठीक है, तो श्लोक का श्लोक पहली लाइन क्या बोलता है कि शरीर, इंद्र, सत्व, आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। दूसरी लाइन क्या बोलती है कि धारी, जीवितम और नित्यगत अनुबंध ये क्या है? आयु के पर्याय है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही आपको मिलेंगे लिखने का इस श्लोक से, बस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बोलते हैं? प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये क्या बोलते हैं? देखो कि संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, व्यक्तिग्रस्त व्यक्ति की व्याधि का नाश करना, व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, इस हेतु से आयुर्वेद से स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या व आचार रसायन आदि के नियम बतलाए गए हैं। ऋतुचर्या आदि के नियमों का पालन करने से शरीर में व्यापी उत्पत्ति होना ही होगी, व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। अब हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना जरूरी होता है, तो आयुर्वेद क्या बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ उसको अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए। जैसे कि व्यायाम करके वो अपने स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिनचर्या को प्रॉपर सेटअप करके अपने दिनचर्या, जैसे दिनचर्या मीन्स अपना सुबह से लेकर रात तक का जो भी हमारा शेड्यूल होता है, ठीक है, वो रात्रिचर्या हो गया, सोने वाला जो शेड्यूल होता है वो पूरा। ठीक है, तो इन सबको अगर हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य का रक्षण हो सकता है। ठीक है, और हम व्यायाम करके भी अपने स्वास्थ्य का रक्षण बहुत जल्द कर सकते हैं। व्यायाम करने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब इस श्लोक में बताया गया है। प्रयोजन चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य लक्षणम आत्मनिर्भर प्रश्न लक्षण। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, आपको यहाँ से ये ऐसे वगैरह पूछ सकता है, आयुर्वेद प्रयोजन यहाँ से चांसेस तो नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको चरण से तभी देखने को मिलेंगे इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है। आयुर्वेद कौन से व्यक्ति को एकदम स्वस्थ व्यक्ति कहता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कि आयुर्वेद कौन से व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति मानता है। कौन से व्यक्ति जो स्वस्थ है, ये आयुर्वेद के अनुसार कौन है स्वस्थ व्यक्ति, वो हम देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन? ठीक है, इसका श्लोक है समदोष समाग्निश्च समधातु मलिक्रिया। समदोष समाग्निश्च समाग्निश्च समधातु मलिक्रिया। मलिक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते, स्वस्थ इत्याभिधीयते। चलिए सुश्री सूत्र सब 15/45। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला है, देखो आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन। श्लोक क्या है आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समदोषित समाग्निष्ट समधातु मलिक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि देते हैं। सूत्र 15/45।
ओके, ये क्या बोलता है, जिस व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक दोष सम है, जिनकी अग्नियां सम है, जिनके धातुएं सम अवस्था में है, जिनके मल की क्रिया ही सम्यक है, जिनकी आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद स्वस्थ कहता है। आयुर्वेद कौन से व्यक्ति को स्वस्थ कहता है, जिनके दोष, जिनके मल, जिनके दोष एक प्रॉपर मीडियम अमाउंट में, दोष मतलब एक प्रॉपर लेवल में है, कि ना कौन सा भी दोष ना बढ़ा हुआ है ना कम हुआ है, एक प्रॉपर अपनी जगह पर। जैसे जिनके मल की क्रियाएं प्रॉपर अमाउंट में, जिनके धातु प्रॉपर अमाउंट में, ना बड़े हुए ना धातु बढ़े हुए हैं ना धातु कम हुए हैं, ये प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। जिनके आत्मा इंद्रिया प्रसन्न है एक दूसरे के साथ, जिनकी आत्मा इंद्रिया मन एक दूसरे से संयोग होकर प्रसन्न होकर, ओके, ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहता है, ठीक है। तो यही है इस टॉपिक का मीनिंग, मैंने बोला है आपको, मैं इसके दिखा चुका, ओके। बस यहाँ पे हमारा आयुर्वेद का परिचय खत्म होता है। इसके यहाँ पे और एक टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेद, वो आपको अष्टांग हृदय में फर्स्ट चैप्टर में आयुष्कामी अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा अष्टांग आयुर्वेद डिटेल में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्रिया में अष्टांग आयुर्वेद कुछ भी इंपॉर्टेंट, क्रिया में अष्टांग आयुर्वेद कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो क्रिया में अष्टांग आयुर्वेद से कौन सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कौन सा भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, एमसीक्यू में ना एसक्यू में ना एलएक्यू में, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रहा नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक तो पूछा, पिछले 5 साल से अष्टांग आयुर्वेद क्रिया में ये क्वेश्चन आए नहीं, अष्टांग आयुर्वेद क्रिया में क्वेश्चन, तो अभी भी आगे भी आने के चांसेस नहीं, इसलिए मैं अष्टांग आयुर्वेद को यहाँ पे ले रहा नहीं हूँ। आप भी अष्टांग आयुर्वेद टॉपिक को स्किप कर सकते हो क्रिया में, क्योंकि देखो अष्टांग आयुर्वेद आपको अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी जो संविदा की फैकल्टी है आयुर्वेद रिलेटेड की, वो आपको अष्टांग आयुर्वेद डिटेल में पढ़ाएंगी, ठीक है। आप उसका टेंशन मतलब, अष्टांग आयुर्वेद जो भी संहिता में है वही क्रिया में देकर, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, वही वही है। इसने अष्टांग आयुर्वेद आपको संहिता अध्ययन में, हमारी जो संविदा अध्ययन की फैकल्टी है चेतन सर करके, वो आपको संविदा अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद परिचय खत्म होता है, ठीक है। आपको मैंने आपको आज से जितना पढ़ा है, ओके, आप उतना ही नोट कर लेते हो, उतना ही श्लोक उतने ही श्लोक के मीनिंग्स नोट कर लेते हो, और उतना ही आप रिवाइज करते हो आज, तो आपका ये चैप्टर आज हो जाएगा पढ़कर, ठीक है। फिर आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से एमसीक्यूज आने की चांसेस है, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज ही आएंगे यहाँ से, ठीक है। 2 से 3 एमसीक्यू यहाँ से आने की चांसेस है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। बस, तो आज का चैप्टर आयुर्वेद परिचय यहाँ पे हम खत्म हो चुका है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। मैंने जो पढ़ा है उसका ट्रांसलेट कर लो, तुम्हारा रेडी हो गया, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।